चलिए आज मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूँ। बड़ा ही सुनने के बाद में बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। देखिए, जो बोएगा वही काटेगा, यह शीर्षक है उस कहानी का। दरअसल वृंदावन में एक किसान रहता था। बहुत ही सीधा, शांत, सरल स्वभाव का था। वह छल कपट, द्वेष से दूर था। इन चीजों में विश्वास ही नहीं रखता था। घर में गैया पाल रखा था। उन्हीं गैयों से दूध दुहता, दही जमाता, मथता और मथने के पश्चात घी बनाता और उसकी पत्नी पेड़ा के आकार का मक्खन बनाती थी। बड़ा ही सुंदर समय चल रहा था। मक्खन बनाती और उस मक्खन को पेड़े के आकार में उसकी पत्नी जो है वह दे देती थी और ले जाकर के बाजार में साहूकार के पास में उसे बेचता। तो जिस साहूकार से वह मक्खन जो है ले और उसके बदले में उसे जो जरूरत की जो सामान है, जो जरूरत की जो चीजें हैं, जैसे मान लीजिए आटा, गेहूं, है ना, चावल, धूप, दीप, साबुन, सर्फ, यानी जो रोजमर्रा की वस्तुएं हैं उससे वह खरीद कर लाता और भगवान श्री हरि विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु कृष्णा 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 अपना प्रभु का नाम लेते रहता। मैंने पहले ही कहा है कि शीर्षक है जो बोएगा वही काटेगा। समय बीतता गया। एक दिन व्यापारी के मन में आया कि जो किसान जो है वो जो मक्खन लेकर के आता है पेड़े के आकार में, उसे क्यों न तौलूं कि क्या 1 केजी का होता है या नहीं होता है। मन में इस प्रकार का विचार आया और उस किसान के द्वारा दिया गया मक्खन को निकाला और वेट मशीन पर उसको वेट किया तो वह 900 ग्राम निकला। उसका जो वजन हुआ 900 ग्राम हुआ। बहुत क्रोधित हुआ। एक एक करके 15, 20, 30, 25 जितना भी था वह सारे मक्खन को निकाला कि हो सकता है कि एक में कम हुआ होगा, दूसरे में कम हुआ होगा, तीसरे में कम हुआ होगा, चौथे में कम हुआ होगा, 5वें में कम हुआ होगा। इस प्रकार से सारे के सारे मक्खन को निकाला और निकाल करके उसको मापने लगा। लेकिन वो मक्खन था, वो मक्खन का माप वही 900 ग्राम ठहरा। बहुत क्रोधित हुआ, निकाल करके बाहर फेंक दिया। उसकी गुस्सा का कोई सीमा नहीं था, वह असीमित हो चुका था। मन अशांत था। दूसरे दिन वह किसान फिर उसी प्रकार से उसकी पत्नी जो है सारी चीजों को पैक करती है और पैक करने के बाद में उस मक्खन को किसान को दिया। किसान उसी प्रकार से नित्य उन सामानों को लेकर के वह फिर चलने लगा। गया उस दुकानदार के पास में। दुकानदार बोला, भाई एक बात बताओ, जो तुमने मक्खन जो दिए हो, तुमने हमारे साथ बेईमानी क्यों किया? वह 1 केजी क्यों नहीं है? दुकानदार बोला, भैया मैं गरीब आदमी ठहरा, अनपढ़ ठहरा, मुझे क्या पता। आपके ही घर से जो मैं सामान लेकर के जाता हूं, जो 1 केजी आप मुझे चावल, 1 केजी जो
आटा, 1 केजी जो तेल, 1 केजी जो रिफाइन, 1 केजी जो डालडा जो कह करके देते हैं ना, उसी से, क्योंकि हमारे पास में तो शेर ना सवा शेर ना केजी कुछ है ही नहीं, तो ऐसे में संभावना कहाँ रह जाता है। मैं आपके द्वारा ही जिससे आप मुझे माप करके देते हैं, उसी मापक यंत्र से मैं उन जो मक्खन है, हमारी पत्नी उस मक्खन को मापती है, और माप करने के बाद में उसको पैक करके हम लोग आपके पास में लेकर के आते हैं, राइट। तो इसमें हमारी गलती नहीं है, क्योंकि दुकानदार जो था, जो बनिया था, जो व्यवसायी था, क्योंकि बनिया होते ही हैं, उनकी जो बुद्धि होता है इसी प्रकार का होता है। किसी को ठगना, खाना, बेवकूफ़ बनाना, ये बनियों का नित्य कार्य होता है, उन्हीं से उनकी रोजी रोटी चलती है। बनिया जब इस चीज़ को देखा तो बड़ा मन उसका शांत हुआ, उसकी क्रोध जो असीमित था वह क्रोध समाप्त होने लगा, और उसमें उसके मन में यही ख्याल आया कि भाई जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। मैंने पहले ही शीर्षक कहा था कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, यानी कि अगर आप बबूल अगर बोते हो तो आम कहाँ से पाओगे। तो निश्चित तौर पर यही कारण रहा कि भाई, इसलिए हम कहते हैं कि कर्म हम सबों को अच्छी करनी चाहिए, तब जाकर के उस कर्म का जो विधान है, वह जो सकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वह जो सकारात्मक जो चीज़ें हैं, वह आपको आपके मन में और तन में समाहित होगा, और गलत करने से उस चीज को रोकेगा। तो सोचो ना, एक तरफ जो वो दुकानदार उसके साथ में नित्य प्रतिदिन ऐसा कार्य कर रहा था, नित्य, और उसी के साथ में उसका व्यवहार उसे मिल रहा था, यानी कि जस करनी तस भोग दाता, नरक जात तब क्यों पछताता, यानी जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। अगर आप जो हो बबूल अगर बोओगे तो आम काटने का आपके पास में दूसरा विकल्प नहीं होगा। इसलिए इन चीज़ों को हम लोग को मानना चाहिए। और यह जो कहानी है, इस कहानी से हमें यही सीख मिली, जो कि मैंने देखा कि भाई जैसा हम करेंगे वैसा ही हम पाएंगे। और दुकानदार ने जैसा किया, किसान ने उसके साथ भी ऐसा ही किया। इसलिए हमें प्रारब्ध जो है, हमारा जो भाग्य है, हमें उसी की ओर धकेलता है, और हम जब गलत कर्म कर देते हैं और उससे कुछ फायदा का एक्सपेक्टेशन करते हैं तो वह फिर संभव नहीं रहता। इसलिए हमें उन चीज़ों को छोड़ करके अच्छा कर्म की ओर बढ़ना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद। आप देख रहे थे हमारा YouTube चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। अगर यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इसी प्रकार की प्रेरणादायक कहानी, इसके साथ साथ में तमाम राजनीतिक से संबंधित स्टोरी, करप्शंस और उन तमाम चीज़ों को हम लोग शेयर करते रहते हैं। धन्यवाद। अगर यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर भी देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा, अगर अच्छा आपको लगे तो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हुई ना बात कि जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आप अच्छा करते हैं तो आपके साथ में अच्छा ही होगा, यदि आप बुरा करेंगे तो आपके साथ बुरा ही होगा।